सिद्धार्थनगर जिले में जिंदगी और मौत की कशमकश का मामला सामने आया है। हार्ट अटैक से बीमार हुए एक मरीज को मृत्यु जानकर उसके परिजन मुंबई से उसे लेकर उसके गांव आए तो वह व्यक्ति जिंदा मिला। इस बीच उस व्यक्ति के क्रियाक्रम और उसे सुपुत्र खा करने की सारी तैयारियां गांव में पूरी कर ली गई थी। यहां तक कि उसकी कब्र भी खोद दी गई थी। मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के सिकहरा गाँव का है। सिकहरा गाँव के रहने वाले अकरम की मुंबई में अचानक तबीयत खराब हुई। इसे मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पता चला कि उसे रेफर कर दिया गया। घर वालों ने समझा कि उसकी मौत हो गई है और उन्होंने इसकी सूचना सिकहरा गांव में उनके परिजनों को दी और उसके एम्बुलेंस से लेकर गांव के लिए रवाना हुए। इस बीच गांव के लोगों ने उसकी मृत्यु की सूचना पर उसकी कब्र तक खुद तैयार कर दी। आज सुबह भोर में 3 बजे जब उसका शव गांव में पहुंचा तो लोगों ने उसका शव देखकर शक हुआ कि उसकी सांसें चल रही हैं। इस बीच लोग उसको जिंदा होने की बात करते रहे। करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद जब उसे नहलाने की तैयारी शुरू की गई तो किसी व्यक्ति ने उसके होठों को हिलते हुए देखा और आनन फानन में उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे जीवित बताया और पास के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक होने की वजह से उसे बस्ती और फिर बाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अकरम का इलाज गोरखपुर के अस्पताल में हो रहा है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। कहना ना होगा कि अगर गांव वालों ने उसके जिस्म को ठीक से ना देखा होता तो उसकी और ऐन वक्त में सांस न चली होती तो आज शायद वह जिंदा होते हुए भी मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गया होता। इस घटना से यह बात साफ हो गई है कि जिसकी जिंदगी जब तक लिखी है तब तक वह जरूर जिंदा रहेगा। भारत संवाद से गणेश अग्रहरी की रिपोर्ट। अम्बे एक रोज रखा अस्पताल में, डॉक्टर ने किस अस्पताल में रखा है तो नहीं मालूम, लेकिन एक रोज हॉस्पिटल में रखा। दूसरे दिन उसने निकाल दिया, कहा ले जाओ इनकी मौत हो गई। उसको एम्बुलेंस के जरिए, कार्डियो एम्बुलेंस से उसको लेके बेचारे चले वहां से उनके घर वाले, और 2 दिन के बाद उसको लेके कल 3 बजे रात में सिकहरा पहुंचे। 3 बजे रात में पहुंचे। सुबह गांव वालों की भीड़ लग गई, देखने वालों की। देखने वाले जो जाते थे वो यही कह के लौटते थे कि यार होंठ तो हिल रहे हैं, हल्की हल्की सांस का एहसास है, तो ऐसे कैसे किया जाए। और यहाँ सारी तैयारी हो गई, कब्र भी खोद दी गई, तैयार हो गया, नहलाने का इंतजाम हो रहा था। तो किसी ने कह दिया कि यार चलो इसको किसी डॉक्टर को दिखाया जाए कि होंठ क्यों हिल रहे हैं। तो किसी ने कहा कि चूंकि ऑक्सीजन लगा के लाए थे इसलिए उसकी वजह, उसका असर होगा भी 1 घंटे तक। लेकिन 4-5 घंटे गुजरने के बाद हल्की हल्की सांस का एहसास लोगों को होने लगा और आँख की पुतली भी हिली। तो लोगों में और शक पैदा हुआ। हमारे गांव के प्रधान ने 1 चम्मच पानी पिलाया, वो पानी चला गया। आधे घंटे के बाद पता चला कि बाथरूम हुआ है उनको। प्रधान दौड़े दौड़े मेरे पास आए, कहा कि राही साहब बाथरूम भी उसको हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल दिखा लो। इसलिए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है शकील अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? जी सिकहरा के। आपके गांव में क्या घटना हुई है? हमारे गांव में परसों 4 बजे मालूम पड़ा कि एक आदमी का डेथ हो गया है और वहाँ से लेके निकले एम्बुलेंस से। सुबह में 3:30-4 के करीब में लेके गांव पे आए हैं और सुबह में आदमी सोचे कि भाई नहला धुला के उनको लेकिन कब्रिस्तान की तरफ चला जाए। कब्र खोद के तैयार हो गई थी, रात ही में कुछ खो देते और कुछ बोले तो सुबह में खोद देंगे। तो जब सुबह में लेके गए तो वहाँ जब देखे सिचुएशन तो आदमी मतलब जिंदे हालत की शक्ल में पाया गया है। अभी क्या कंडीशन है? अभी आदमी की कंडीशन है, लेके गए थे बीमा से रिफ़र कर दिया गया। वहाँ लेके गए कृष्णा में, कृष्णा से फिर रिफ़र किया डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा के यहाँ लेके आए। फिर वहाँ कुछ टाइम तक थे, डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने फिर रिफ़र कर दिया, गोरखपुर लेके गए। हमारे गांव में ये है कि एक जने बम्बई रहते रहे बाबू, तो हाथ उनके आए गए बम्बई में, तो उन्हें आज हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए तो वो घरे लेके जाओ। अब लेके घरे चले आए तो ये भाई की मर गए। तो जब उन्हें मारा देखे तो घरे मुल्क लेके चला आए तो उन्हें नहवा धोए लगे तो उनके सांस चले लगी। तो फिर बस्ती लेके गए। तो वो हमारे टोला पड़ोसी हुए बेटवा लगे।